हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बम्बू फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना महामारी के बाद भारत के अंदर हर चौथा व्यक्ति चिंता, तनाव, अवसाद आदि से ग्रस्त है। और ऐसा क्यों होता है, कैसे वो उपचार और अच्छी जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल को जीकर इसे बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Never say never. हाल ही में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइकियाट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर चौथा व्यक्ति तनाव या अवसाद से ग्रस्त है। और वहीं यूनिसेफ की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 14% बच्चे ऐसे हैं जो कि तनाव या अवसाद से ग्रस्त हैं। आखिर सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अवसाद होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसको ठीक करना है। तो जब तक हमें यही ना पता हो कि प्रॉब्लम है क्या, किसे अवसाद कहा जाता है, ये कैसे बनती है, तो उसके बारे में ट्रीटमेंट करना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए सीखते हैं या पता लगाते हैं कि अवसाद क्या होता है। लगातार बढ़ रही समस्याओं के समाधान के लिए हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। मानसिक रोगों की रिपोर्ट को देखें तो हमें पता लगेगा कि जो आत्महत्या के केस हैं वो सीधे ही हमारे तनाव या अवसाद से जुड़े हुए हैं। तनाव सबसे पहले हमारे दिमाग पे असर करता है और फिर वो धीरे धीरे अपने पूरी बॉडी, जैसे गुर्दे हो गए, ठीक है, लंग्स हो गए, लीवर, इन आदि पे भी धीरे धीरे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जिस प्रकार हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे अंदरूनी बीमारियां होने लग जाती हैं, ठीक है, जैसे लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, या फिर और कोई टीबी वगैरह हो गया, दिमाग की शिकायत हो गई, ऐसी चीज़ें होती हैं। वैसे ही हमारे दिमाग की जो कार्य प्रणाली है वो जब अपना रास्ता भटक जाए या बदल जाए, उसकी वजह से हमारे लाइफ के अंदर तनाव या अवसाद आता है। फिर हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं और इसका सीधा इफेक्ट हमारे दिमाग के ऊपर पड़ता है और दिमाग से फिर ये हमारी जीवन शैली के अंदर उतर जाता है और इस तरह से जो दिमाग की कार्य प्रणाली है उनको प्रभावित करने लग जाता है। आपको पता होगा कि हमारे दिमाग के अंदर कई तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि सेरोटीन, डोपामाइन आदि। वो उनको पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं। अवसाद की वजह से ये हार्मोन्स कम रिलीज होने लगते हैं, जिसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारे दैनिक चर्या में भी हमें देखने को मिलता है। हमारे मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उसको अच्छे से चलने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर संतुलन होना की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं इनसे रिलेटेड होता है। हमारे दिमाग से सामान्य तौर पर रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंड्रोफिन। जब ये असंतुलन हो जाते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर अवसाद नामक बीमारी जो है ना धीरे धीरे आने लग जाती है। इसकी वजह से हमारा जो व्यवहार है, जैसा हमारा नेचर है, उसके अंदर सबसे पहले चेंजेस आएंगे और धीरे धीरे एक ये बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेता है। अब जानते हैं कि अवसाद होने के रीज़न क्या हो सकते हैं, किन कारणों से अवसाद हमारी लाइफ के अंदर आ सकता है। वैसे तो अवसाद होने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि परिवार में कोई बड़ा हादसा, एकदम कोई बड़ा हादसा हो गया, उसकी वजह से भी अवसाद हमारे अंदर आ सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है कि अवसाद पूर्ण रूप से किस तरह होता है, पर कई बार हमने देखा है कि ये वंशानुसार भी हो सकता है। जैसे कि आपके पिता को है तो बच्चों में भी अवसाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं, पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यदि किसी के पेरेंट्स के अंदर अवसाद था तो उसके बच्चों के अंदर भी हो। अवसाद के अंदर आया हुआ व्यक्ति जब किसी भी के साथ भी वो अपनी बातें शेयर करता है तो हम उसे हल्के में ले लेते हैं और उसे बस यही कहते हैं कि ठीक है, सब सही हो जाएगा, चिल मार। पर ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो अवसाद के शुरुआती लक्षण होते हैं हम उसे इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे एक ये बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेता है। मानसिक अवसाद या बीमारियां होने पर अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। वो सोचते हैं कि डॉक्टर उन्हें या तो नींद की दवाई दे देगा या फिर थकान दूर करने की, या उसे पागल करार दे देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर उसकी मानसिक सेहत के अनुसार ही उसे कुछ सजेशंस देता है। तो हमें यदि ऐसा फील होता है तो डॉक्टर के पास एक बार जाना चाहिए, मनोविज्ञान डॉक्टर के पास हमें जरूर एक बार अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, उससे कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमें अवसाद हो चुका है, किन लक्षणों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि ये हम
देख सकें कि ये धीरे धीरे हमारे अंदर भी आ रहा है। तो इसके जो कुछ खास लक्षण है वो है, सबसे पहला होता है नींद ना आना, लगातार तनाव में रहना, हमेशा जल्दबाजी करना, अपने भविष्य को लेकर अधिक चिंता करना, ध्यान लगाने में कमी होना, भूख प्यास का किसी भी तरीके से कम या ज़्यादा हो जाना, मन में उदासी और असहाय महसूस करना, अकेले बाहर जाने से डरना, पेट की समस्याएं, गुस्सा जल्दी आ जाना या फिर गुस्से पे आए हुए गुस्से पे काबू ना कर पाना, ये आदि समस्याएं यदि आपको दिखाई दें तो ये अवसाद के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इस मामलों में हमें बच्चों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हमें दिखाई दे कि किसी बच्चे का स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है तो वो अवसाद के गिरफ्त में आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला काम यही होगा कि बच्चों के साथ दूरियां ना बनाए रखें, उनके साथ खेलें, उन्हें अपना टाइम दें, उनकी प्रॉब्लम सुने, क्या वो चाहते हैं, उनकी बात को अच्छे से गौर करें। बच्चे परिवार में एक पौधे की तरह होते हैं। यदि हम उसे टाइम पर खाद बीज या पानी वगैरह नहीं देते तो पौधे मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार बच्चों पे भी यदि हम ध्यान ना दे पाएंगे तो धीरे धीरे वो अवसाद की गिरफ्त में आ सकते हैं और उसके बाद वो कोई भी गंभीर स्टेप उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। जो अपनी लाइफस्टाइल है, यदि उसी के अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस कर लें तो इसे हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। वैसे मेडिसिन वगैरह तो बहुत ही ये है कि उस केस में लीजिए जब आप कुछ कर ही ना पाए, आपसे हाथ से बातें निकल जाएं। पर यदि आप वैसे अपने जीवन शैली के अंदर या फिर लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। तो पहला चेंज क्या होगा कि आप अपने दोस्तों परिवार को जितना हो सके उतना टाइम देने की कोशिश करें। आपको दिन में 10 मिनट मिल रहे हैं तो 10 मिनट से ही, आधा घंटा मिल रहा है तो आधा घंटा, पर हर रोज़ टाइम निकालें। किसी भी दिन ये कह के ना निकालें कि आज मेरा बिजी शेड्यूल है तो मैं नहीं निकाल सकता। सेकंड, कोशिश करें सुबह या शाम किसी भी टाइम ध्यान या योगा कर पाए। जितना हो सके आप म्यूजिक सुनिए, यदि म्यूजिक आपको पसंद है, जैसा म्यूजिक पसंद है, जो भी आपकी रुचि होती है, जैसे पेंटिंग करना, खेलना, बुक्स पढ़ना, वो आप टाइम टू टाइम करते रहें। और जो भी बात हो आप किसी अपने घनिष्ठ मित्र के साथ उसे साझा जरूर करें, अपने मन में ना दबाए रखें। यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इस अवसाद से बच सकते हैं और आपकी जीवन शैली इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी हमारी वीडियो लगी आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं।